बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्लास 9th का आर्ट्स ग्रुप का जनरल साइंस का गेस्ट पेपर। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग के टाइम के जो पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करके शेयर किए जाते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके, चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमारे पास जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। मशहूर रियाजीदान गुजरे हैं न्यूटन और आइंस्टाइन। यूनानी फ़िलासफ़र ने साइंस में दिलचस्पी लेना शुरू की 400 क़ब्ल मसीह। साइंस किस ज़बान का लफ्ज़ है? लातीनी। अलकीमिया का तर्जमा लातीनी में किसने किया? रॉबर्ट ऑफ चेस्टर। दूरबीन ईजाद की रॉजर बेकर ने। अलबिरूनी की शहरा आफाक किताब का नाम क्या है? तहरीरुल अमाकन। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस साइंसदान ने पहली मरतबा तैयार किया? जाबर बिन हयान। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का सन पैदाइश है 865। साइंसदान जिसने पहली मरतबा तखमीर के ज़रिए अल्कोहल तैयार किया? मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। पिन होल कैमरा ईजाद किया इब्नुल हैसम ने। किताबुल मुनाज़िर का मुसन्नफ़ है इब्नुल हैसम। किताबुल मुनाज़िर पहली जामिया किताब है रोशनी की। अलबिरूनी के मुताबिक ज़मीन का निसफ़ कुतर है 6338 किलोमीटर। रियाजी के मौज़ूआत पर अलबिरूनी की कुतुब की तादाद तकरीबन है 150। वो अली सीना की शाहकार तसनीफ़ का नाम है किताबुल शिफ़ा। अल-क़ुनून फ़ी तिब का मुसन्नफ़ है अबू अली सीना। किताबुल शिफ़ा किसकी तसनीफ़ है? अबू अली सीना की। पाकिस्तान में वो मकाम जहाँ अलबिरूनी ने ज़मीन का निसफ़ कतर मालूम किया जहलम। वो साइंसदान जिसे मुस्लिम दुनिया का अरस्तू माना जाता है? अबू अली सीना। इब्नुल हैसम की शहरा आफ़ाक किताब का नाम है किताबुल मनाज़िर। किताबुल मनाज़िर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कवानीन के पहले मुसलमान माहिर हैं इब्नुल हैसम। और राज़ी ने मुख्तलिफ़ कीमियाई मरकबात को डैश ग्रुप्स में तकसीम किया है, 4 ग्रुप्स में। अलबिरूनी पैदा हुए ख्वारिज़म में। जाबर बिन हयान किस मज़मून का माहिर था? कीमिया का। डॉक्टर अब्दुल सलाम को किस साल नोबेल प्राइज़ इनाम से नवाजा गया? 1979 में। डॉक्टर अब्दुल कदीर बरसगीर के जिस शहर में पैदा हुए? भोपाल। पाकिस्तान ने एटमी धमाका कब किया? 28 मई 1998 है आई थिंक इसका, 99 नहीं 98 शायद, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान पैदा हुए, इसका भी आप राइट ऑप्शन यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। डॉक्टर अताउर रहमान पैदा हुए 1942 में। डॉक्टर समर मुबारक मंद की साइंसी खिदमात हैं फ़िज़िक्स में। शाहीन मिसाइल बनाने का सोहरा किस साइंसदान के सर है? डॉक्टर समर मुबारक मंद। डॉक्टर अताउर रहमान के रिसर्च पेपर्स की तादाद है 225। एस्ट्रोफिज़िक्स का ताल्लुक है अजराम फ़ल्की से। पौधों के मुतल्लिक़ इल्म को कहते हैं बॉटनी। सितारों और सियारों के मुतल्लिक़ इल्म को कहते हैं इल्म फ़ल्कियात। ज़मीन की अंदरूनी साख्त और दूसरे ज़मीनी मज़ाहिर की फ़िज़िक्स के कवानीन के तहत वज़ाहत कहलाती है जियोफ़िज़िक्स। जियोग्राफ़ी के तहत मुख्तलिफ़ इलाकों की ग्राफ़बंदी की जाती है ज़मीन से। लफ्ज़ जियो का मतलब है ज़मीन। मादा और तवानाई से मुतल्लिक़ इल्म को कहते हैं केमिस्ट्री। जियोग्राफ़ी के तहत ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों की ग्राफ़बंदी की जाती है। कायनात का इल्म कहलाता है फ़ल्कियात। तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जुज़्व है आयरन। तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जुज़्व आई थिंक इसका कार्बन है, ये भी आप अपनी बुक से कंफर्म कर लें। फोटोसिंथेसिस एक अमल है एनाबॉलिक। वो अमल जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ाता है वह है रिस्पायरेशन ऐसा अमल इसमें जानदार पौधों से हासिल करते हैं ऑक्सीजन। दहकते हुए सूरज में कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है? हाइड्रोजन। जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसका आई थिंक ऑक्सीजन है। कैटाबॉलिक कीमियाई अमल की एक मिसाल है रिस्पायरेशन। किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबी हालतों में पाया जाना कहलाता है एलोट्रोपी। कार्बन की एक नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है चारकोल। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है सूट। एलोट्रोपिक फॉर्म आई थिंक इसकी है ग्रेफाइट है, बाकी ये भी आप अपनी बुक से कंफर्म कर लें। कार्बन की एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसका आई थिंक चारकोल है। कोक हासिल करने के लिए कोल को गर्म किया जाता है 13,000 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं 4। ये अगर इनमें से कोई एमसीक्यू का आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप उसको अपनी बुक से टैली करके करेक्ट कर लीजिएगा। एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है इसका, आई थिंक ये है कोल। ये हीरा, ग्रेफाइट और बेकेबाल्ज ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। कायनात की सख्त तरीन चीज़ों में से एक है हीरा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बुनियादी एलिमेंट्स की तादाद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बुनियादी एलिमेंट की तादाद, इसका भी आई थिंक आंसर 2 है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस।
डैश पर पानी की डेंसिटी 0 होती है, पर पानी की डेंसिटी होती है यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी 0.9990 ग्राम। नेक्स्ट टमाटर में पानी की फ़ीसद मकदार 0.95, सेब में 0.84। एक नौजवान आदमी का जिस्म तकरीबन 35 लीटर पानी पर मुश्तमिल होता है। दूध में पानी की मकदार 0.87, आलू में पानी की फ़ीसद मकदार बिलहाज वज़न 0.7, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जिस अमल से बढ़ती है रेस्पायरेशन। फ़ज़ाई नाइट्रोजन को जिस अमल से फ़ायदेमंद बनाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कीमिया अमल से बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। हवा में नाइट्रोजन की मकदार 0.5% तरकीब बिलहाज हुजम, आई थिंक इसका 0.78 है, इसको भी बुक से कंफर्म कर लें। हवा में ऑक्सीजन की मकदार 0.21। एक आदमी हर रोज़ कितने लीटर हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है? 15,000 से 20,000 लीटर। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है राडान। आयोडीन की कमी इंसानों में जिस बीमारी की वजह बनती है ग्वाइटर, ये गिलट की बीमारी। पत्तों में सोडियम की मकदार ये 0.01 से 10% तक। सेल वाल हड्डियों और शेल्स का लाजमी जुज़ू है। कैल्शियम। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है आयोडीन 131। क्लोरीन का मुरक्कब है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। किस अंसर की कमी के बायस पौधों में सेल मेम्ब्रेन टूट फूट जाती है? फ्लोरीन की कमी की वजह से। इसको आप अपनी बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे इसका वैसे फ्लोरीन लगता नहीं है। क्लोरोफिल का बुनियादी जुज़ कौन सा एलिमेंट है? ये क्लोरोफिल का होता है ये मैग्नीशियम होता है। वो कंपाउंड जिसके मिलने से फैट्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स। जानवरों में होने वाले बायोलॉजिकल और कीमियाई अमल के मुतालिक को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा अमल जिसमें पौधे ग्लूकोज तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस। तमाम जानवरों के अंदर होने वाले कीमियाई अमल को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक तकरीबी कीमिया जिसके नतीजे में पजीदा नामियात मरकज़ सादा मरकबात में टूटते हैं वो कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की मिसाल है फोटोसिंथेसिस। खुराक के अज्जा को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने तकसीम करने को कहते हैं डाइजेशन। खुराक के अज्जा का जिस्म में जज्ब होना एसिमिलेशन। कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स हज़म और जज़ब होते हैं छोटी आंत में। प्रोटीन के निज़ाम का अमल शुरू होता है मैदे में। प्रोटीन्स के निज़ाम का हतमी अमल होता है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन के तमीराती अज्जा अमाइनो एसिड। मेटाबॉलिज्म कितने अज्जा पर मुश्तमिल होता है? 2 पर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। बायोटेक्नोलॉजी की इस्लाह कब मुतारिफ की गई? इसका 1970 या 80। फैट्स जज्ब होते हैं छोटी आंत में। ग्लूकोज है एक कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम्स कीमिया तौर पर होते हैं प्रोटीन मादे। एमाइलेज एंजाइम अमल करता है, ये एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च के ऊपर अमल करता होता है। खून से अगर ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाएं तो बाकी प्लाज्मा रह जाता है। प्लाज्मा में खून जमाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजिन। प्लाज्मा से अगर खून जमाने वाले प्रोटीन अलग कर ली जाए तो बाकी सीरम रह जाता है। खून में गैसों की तरसील होती है, ये रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए होती है। अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए हो तो इसके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन होगी एंटीजन ए। किस ग्रुप का अफराद आलमी डोनर कहलाते हैं? ग्रुप ओ। किस ब्लड ग्रुप के शख्स आलमी वसूल कुनिंदा कहलाते हैं? ग्रुप ए बी यानी कि रेसिपिएंट। खून के ग्रुप दरियाफ्त किए लेंस्टेनर्स ने। अगर एक शख्स के खून में ए और बी एंटीजन बगैर किसी एंटीबॉडी के हो तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है वदाफ्ती निज़ाम कंट्रोल करना। कितनी किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है डीएनए? 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। नेक्स्ट, इंसानी जीनोम में बेस पेयर्स की तादाद है 3.2 बिलियन। कोई भी जानदार जो एक बैरूनी जीन वसूल करता है ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। डीएनए की छोटी इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कीड़े मकोड़ों और छोटे जानदारों के खिलाफ पौधों में मज़ाहमत पैदा करता है B.D जीन। एंटीबायोटिक्स की किस्म सेफ्लोस्पोरिन्स दरियाफ्त की 1948 में। मंदरजल में से जिस ग़िज़ाई की सबसे कम मकदार में जिस्म को ज़रूरत होती है वो है, आई थिंक वो फैट्स होते हैं। इनकी भी आप अपनी बुक से मज़ीद कंफर्मेशन कर लीजिएगा। 1 ग्राम फैट से एनर्जी जो मकदार मिलती है वो है 9 किलो कैलोरीज। वो बीमारी जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है वो रिकेट्स है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होती है। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है वो गलर। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जुज़ू है पानी। इंसानी जिस्म का कितने फ़ीसद वज़न पानी पर मुश्तमिल है? 0.6। जिस्मानी टेम्परेचर को बरकरार रखता है पानी। जिगर में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है। सेल के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल होती है 3.8 किलो कैलोरीज। फैट्स आम टेम्परेचर पर होती हैं ठोस फॉर्म में। ये रोगनियात की इकसाम हैं 2।
जिसमें पानी के बाद सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाला मादा प्रोटीन्स है। इंसानी जिस्म को कितने अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है? 20। हार्मोन्स और एंजाइम्स कीमिया तौर पर होते हैं प्रोटीन्स। इंसानी जिस्म को बहुत कलील मकदार में ज़रूरत होती है विटामिन्स की। पानी में हल पजीर विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों ही होते हैं पानी में हल पजीर। विटामिन बी, ए, डी, ई और के जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। विटामिन जिसकी कमी से जिस्म की हड्डियाँ नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी किस विटामिन की मुनासिब मकदार नाल इनसे बेरी बेरी की बीमारी होती है? B1 से। विटामिन खून जमने में मददगार है विटामिन के। विटामिन B1 की कमी से बीमारी लाक होती है बेरी बेरी की। ओके, नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून की कमी का मर्ज लाक होता है? विटामिन B1। आयोडीन की कमी से हमारी गोइटर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फैट्स मूवमेंट किन ज़राए से हासिल होते हैं? हैवानाती यानी कि जानवरों से मतलब जानवरों के दूध से। ग्लाइकोजन जिस शय में पाया जाता है वो जानवरों का जिगर। फैट्स कीमिया तौर पर होते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। विटामिन ए का सबसे बड़ा माखज़ अनाज। अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसके बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन्स के। विटामिन्स को हल पजीरी की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, 2 ग्रुप्स में, वो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। चर्बी में हल पजीर विटामिन है विटामिन डी। स्कर्वी की बीमारी जिस विटामिन की कमी की वजह से होती है? सी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी 4.1 किलो कैलोरीज। हार्मोन 7 के लिहाज से प्रोटीन्स हैं। 100 ग्राम चावल से एनर्जी हासिल होती है 348 किलो कैलोरी। 14 किलो कैलोरी की मकदार फी 100 ग्राम मौजूद होती है खीरे में। खुराक के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है 1 माह तक। 1 से 3 साल के उम्र के बच्चों को एनर्जी दरकार होती है 1200 किलो कैलोरीज की। नेक्स्ट है अंडा हमें एनर्जी मुहैया करता है 180 किलो कैलोरीज। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ औरतों को एनर्जी की दरकार होती है 3000 किलो कैलोरीज। मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जिसामत में बढ़ने को कहते हैं गिलर की बीमारी। ये थायराइड ग्लैंड में हार्मोन थायरोक्सिन बनाने में मदद देता है आयोडीन। इंसुलिन जो इस ग्लैंड से हासिल होती है पेंक्रियास। इंसुलिन की कमी से बीमारी ज़ियाबितस, ये वो शुगर की बीमारी होती है। पेंक्रियास कितनी हार्मोन्स खारिज करता है? 2 हार्मोन्स। वो हार्मोन जो खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ाता है एड्रीनल हार्मोन, जो खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ाता है वो एड्रीनल हार्मोन नहीं है, वो या तो इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इंसान में जिनसी अज़ाए तौलीद कहलाते हैं गोनेड्स। मर्दाना अज़ाए तौलीद के कौन से हार्मोन टेस्टिस रिलीज करता है? ये 2 किस्म के हार्मोन हैं। ये 2 किस्म के हार्मोन हैं। थायराइड ग्लैंड, ये 2 किस्म के हार्मोन हैं। ये या तो गोनेड्स हैं, कंफर्म वैसे कर लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है दिमाग से। कौन सा ग्लैंड खून में ग्लूकोज की मकदार को कंट्रोल करता है? पेंक्रियाज। गर्दन की अगली जानब वाक़िया ग्लैंड है थायराइड। बुढ़ापे का अमल किस पर गहरा असर डालता है? दोनों बी और सी, ब्लड वेसल्स पर भी और दिल पर भी। इब्तदाई बचपन का मरहला है 2 से 6 साल तक। एक औसत बच्चा डैश माह की उम्र में चलना शुरू करता है 13 से 15। खसरे का टीका बच्चों की उम्र में लगाया जाता है 9 माह में। वो बीमारी जिससे BCG बचाता है वो है तपदक। बीमारी जिसके खिलाफ DPT का टीका मौसर नहीं, डिप्थीरिया। मशरूबात जो हेपेटाइटिस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, गन्ने का रस। पोलियो वायरस जिस सिस्टम पर हमलावर होकर फालिज का बायस बनता है वो नर्वस सिस्टम। इस बीमारी से नर्व सेल्स तबाह होते हैं, पोलियो। बच्चे को खसरे का टीका किस वक्त लगवाना चाहिए? 9 माह के बाद। जानदार जो एड्स का मौजब होते हैं, वायरसेस। एड्स के वायरस को कहते हैं HIV। अछूत की बीमारी नहीं है एड्स। इंसानी जिस्म की सूजश का मर्ज है हेपेटाइटिस। वैक्सीन बच्चों को बचाती है BCG या TB से। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जिगर की। TB से बचने के लिए पैदाइश के फ़ौरन बाद टीका लगवाया जाता है BCG का। अचानक लगने वाली बीमारी है टेटनस। हेपेटाइटिस B के वायरस का नाम HBV। बैक्टीरिया से लाक होने वाली बीमारी है डिप्थीरिया। कुत्ते के काटने से बीमारी पैदा होती है रेबीज़। डेंगू बुखार के फैलाव की वजह है मादा एनोफ्लिस का काटना। थ्रेडवर्म की लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर। वो बीमारी जो फालिज का बायस बनती है पोलियो। इन्फ्लुएंजा के वायरस में सबसे ख़तरनाक है वायरस A और B। एक ख़तरनाक बीमारी जिसको DPT के टीके से रोका जाता है डिप्थीरिया। वो बीमारी जिसके जैसे दूध में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, टाइफाइड। जानदार जो स्मॉल पॉक्स का सबब बनते हैं, वायरसेस। TB के इलाज को अधूरा छोड़ना बराबर है खुदकुशी के। DPT का टीका बच्चे को बचाता है टेटनस से। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने तैयार की?
एडवर्ड जेनर ने। टाइफाइड का मौजब है बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस की इकसाम है 3। 1 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत खतरनाक बीमारी है स्मॉल पॉक्स। हेपेटाइटिस सी का मर्ज होता है, ये HCV होता है इस तरह करके, HIV नहीं है, HIV जो है वो एड्स का है। कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है? पोलियो की। पोलियो वायरस जिस्म के डैश पर हमला करता है SP निज़ाम यानी कि मदाफ़ती निज़ाम के ऊपर। डेंगू बुखार होता है ये मादा मच्छर से। पैदाइश के फ़ौरन बाद टीका लगाया जाता है TB का। राउंड वर्म इंसान जिस्म में रहता है छोटी आंत में। मलेरिया का मर्ज इंसान में फैलता है मादा एनोफिलिस से। मादा एनोफिलिस से फैलने वाली बीमारी मलेरिया है। वायरस की वजह से लाख होने वाली बीमारी है चेचक। किस वायरस की वजह से हेपेटाइटिस B होता है? HBV से। बच्चे को पोलियो के कतरे किस उम्र में पिलाने चाहिए? 5 साल। बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी TB। दुनिया की कितनी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है? आधी। स्टरलाइजेशन में खाने की चीज़ों को किस तरह तक गर्म किया जाता है? 148.90 डिग्री सेल्सियस। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से हासिल होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। वो केमिकल जो सिगरेट की धुएं में मौजूद होता है निकोटीन। ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं सिगरेट नोशी से। सिगरेट नोशी वाला आदी होता है निकोटीन का। ऐसा मादा जो फेफड़ों का कैंसर या सरतान पैदा करता है टॉर। ये नारकोटिक्स की एक मिसाल है। ओपियम मॉर्फिन। सांस की नालियों और फेफड़ों की बीमारी है ब्रोंकाइटिस। एम्फिसीमा बीमारी की अलामत में खून में ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है। ये हिस्टीरिया बीमारी जो जिसमें मरीज़ किसी जगह शख्स से चीज़ से बेजा और मुनासिब डर या खौफ महसूस करे वो है फोबिया। नर्वस ब्रेकडाउन का मौजब बनता है डिप्रेशन। ऐसी अद्विया जो दर्द कम करती हैं पेन किलर्स। ऐसे जो जहनी तस्कीन का बायस सेडेटिव्स। ऐसे जो जहन में बगाड़ पैदा करते हैं हेलोसिनोजेंस। ओपियम और मॉर्फिन है मिसालें हैं नारकोटिक्स की। ऐसी अद्विया जो नींद गनूदगी नशा तारी करती हैं नारकोटिक्स। डाइज़ेपम और लोराज़ेपम की मिसाल है सेडेटिव्स। एटमॉस्फेयर की मोटाई 200 किलोमीटर। ओजोन गैस जिस एटमॉस्फेयर तय में है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ओजोन गैस की तह की तबाही की बड़ी वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है 0.04%। ये ऑप्शन है। एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी तह है मेसोस्फेयर। शीशे के बने हुए कमरे ग्रीन हाउस। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मकदार है 0.78। एटमॉस्फेयर को कितनी तह में तकसीम किया जाता है? 4 में। ओजोन गैस एटमॉस्फेयर की किस तह में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर की तीसरी तह मेसोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की चौथी थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की सतह ज़मीन से बुलंदी है 18 किलोमीटर। ओजोन एटमॉस्फेयर के जिस हिस्से में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। मेसोस्फेयर का दर्जा -1000 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेयर की गर्म तरीन तह का नाम थर्मोस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट का ये ओजोन है, ठीक है, जो ज़मीन पर अल्ट्रावायलेट रेज़ को आने से रोकती है। ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देती है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली तह थर्मोस्फेयर है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपने साथ साथ कुछ MCQs खुद भी रिवाइज कर लेने। आलूदगी की इकसाम है, 3 इकसाम होती हैं आलूदगी की, ठीक है। स्मोक बनाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। उससे नेक्स्ट वाले का ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो तेज़ाबी बारिश का बायस बनती है। सिलिकॉन का फार्मूला, सिलिकॉन का नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होगा SiO2। सिलिकॉन हासिल होता है माइका से। ऐसे चट्टानें जिनमें से मादनियात निकाली जाती हैं उनको कहते हैं और, ठीक है। नेक्स्ट है माइका से हासिल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वही ना MCQ जिन्होंने ऊपर नीचे की है। पाकिस्तान की 60% आबादी का इन्हिसार है ज़राअत पर। पाकिस्तान में परिंदों की कितनी इकसाम है? 400। पाकिस्तान में मछलियों की इकसाम पाई जाती हैं 700। पाकिस्तान से ये जानवर मादूम हो चुका है घड़ियाल, ठीक है। ये नेक्स्ट पाकिस्तान की शरह आबादी कितनी है? 2.6%। अमेरिका की शरह अज़ाफ़ा आबादी है 0.6%। यहाँ भी हमारा इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट होता है। साथ नेक्स्ट इसका है सब्जेक्टिव पार्ट। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, साइंस का बुनियादी असूल क्या है? साइंस के लघुवी मायने क्या हैं? यूनानी फ़िलासफ़र के मुताबिक ज़िंदगी के 4 अनासर के नाम। साइंस तरीक़ाकार से क्या मुराद है? इल्म की अहमियत के लिए कोई एक हदीस बयान करें। माजी के 2 मशहूर अंग्रेज़ रियाज़ीदानों के नाम। अल-बिरूनी ने कितनी किताबें लिखी हैं? ठीक है, उनके मशहूर किताबों के नाम लिखें। वादी सिंध के बारे में अल-बिरूनी का क्या नज़रिया था? अल-बिरूनी के कारनामे हैं। साइंस के मैदान में बुगली सिन्हा की 2 खिदमात। कब और किसने जाबिर बिन हियान की 2 किताबों का फ्रांसीसी में तर्जमा किया? जाबिर बिन हियान के 2 कारनामे। इब्नुल हैसम के कारनामे। अल-बिरूनी कब और कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी के 2 कारनामे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं शुरू में उन्होंने ना सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं
उनकी कंट्रीब्यूशन बताइए। डॉक्टर अब्दुल सलाम है, डॉक्टर अताउर रहमान है, डॉक्टर मुनीर अहमद है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, डॉक्टर समद मुबारक है, ठीक है। उसके बाद यह बॉटनी से क्या मुराद, ज़ूलॉजी, इल्म फ़ल्कियात, इल्म रियाज़ी, इल्म ज़राअत, मेरे इल्म मेडिसिन, जियोग्राफ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और साइंस की 4 अहम शाखें, जियोग्राफ़ी, एस्ट्रोफ़िज़िक्स, ज़माना कदीम की चंद अहम टेक्नोलॉजीज़ के नाम। ये आप देख सकते हैं शुरू में ये सारी उन्होंने वही क्वेश्चन आगे पीछे किए हैं। उसके बाद कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये हीरा, ग्रेफाइट, बुकेवॉल्स, ठीक है। ये उसकी नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म आ जाती हैं, कोक, कोल, चारकोल वगैरह, ठीक है, कार्बन की। उसके बाद नेक्स्ट ये नोबल गैस आ जाती है, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये आपने रीज़न देना है इसका। नेक्स्ट फिर ये रेयर गैसों से क्या मुराद है, इन 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इंसानी जिस्म में आयरन का किरदार बयान करें, ज़रूरी एलिमेंट्स के नाम तहरीर करें, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। सोडियम के सनती इस्तेमालात, ये चंद एक एलिमेंट्स आ गए, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, मेटाबॉलिज्म की इकसाम बताएं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में फ़र्क बताएं, एंजाइम्स की तारीफ़ है, कोएंजाइम किसे कहते हैं, सीरम क्या है, खून के अज़्ज़ा हैं, खून में मौजूद सेल्स के नाम, ब्लड एबियो सिस्टम से क्या मुराद है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के काम तहरीर करें, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या मुराद है, ठीक है। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आपने यहाँ से स्क्रीन से अभी देख लेना है और इनके आंसर्स आपने अपनी बुक के साथ टैली कर लेने हैं। इंशाल्लाह जो साइंस का पेपर होगा वो मैक्सिमम इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी का जिस्म में किरदार, इंसान में आयरन का क्या किरदार है, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स में फ़र्क, विटामिन ए, बी, सी, ये सारे विटामिन के किरदार क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो सारे आपने यहाँ से देख लेना अपनी बुक से। ओके नेक्स्ट ये आपके हार्मोन वाला पार्ट आ जाता है, पेंक्रियाज, ग्लूकागोन, इंसुलिन, गोनेड्स, ठीक है, उनके बारे में। फिर आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम है, शेरखुरगी पर नोट लिखें, बुढ़ापे में होने वाली 2 तब्दीलियाँ। उसके बाद ये वायरसेस आपके आ जाने, एड्स के, उसके बाद वो हेपेटाइटिस हो गई, डिप्थीरिया, टीबी, मलेरिया, डेंगू, एड्स हो गया, वोपिंग कॉफ हो गई, लॉकजा, ये सारी बीमारियां अपनी यहाँ से फिर स्टडी कर लेनी है। हेपेटाइटिस और उसके आगे टाइप्स हैं, फिर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, उनके बारे में बताना है, ठीक है। जरासीम कैसे फैलते हैं, स्टेरिलाइजेशन से क्या मुराद है, साफ़ पानी की अहमियत, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सिगरेट के धुएँ से जल्द का कैंसर कैसे होता है, ये आपने बतानी, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन्स क्या होती हैं, न्यूरोसिस की कोई सी 2 बीमारियों के नाम। उसके बाद हेलुसिनोजन से क्या मुराद है, ड्रग और वैक्सीन में फ़र्क बताएं, ग्लोबल वार्मिंग के असरात, ग्रीन हाउस असर के माहौल पर असरात बयान करें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने यहाँ से इनको नोट कर लेना है, चाहे आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रोक लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करके जाने पेपर के लिए। इसमें से नेक्स्ट है फ़िज़ा में ओजोन गैस की तबाही की वजूहत क्या हैं, ओजोन गैस का हमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। फ़िज़ाई पोल्यूटेंट्स क्या हैं, तेज़ाबी बारिश क्या है, आलूदगी की इकसाम है, और क्या होती है पेट्रोलियम, जंगली हयात के फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपनी बुक से। ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जिसके हिस्सा इंशाई लॉन्ग क्वेश्चन, अपने कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं जाबिर बिन हियान के कारनामे, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ज़राअत और लाइफ स्टॉक है, ब्लड के मुख्तलिफ अज्जा हैं, साइंस से क्या मुराद, इसके अदवार। उसके बाद साइंस की तरक्की में इब्न हैसम के कारनामे, हीरा, ग्रेफाइट पर नोट लिखें, ठीक है। सारे आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके हम आपके लिए रिसर्च करके ये नोट्स लेके आते होते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर किया करें और हमारे चैनल को साथ सब्सक्राइब भी किया करें, जस्ट व्यू करके ना चले जाया करें। इससे हमें यही फीडबैक मिलता होता है कि लोग हमारे चैनल पर आ रहे हैं, बस व्यूज़ आ रहे होते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे होते, तो आप लोग इसको काइंडली साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करें। ओके ये हमारे पास है इसका बाकी रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ओके इनके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, अगर उसमें कोई आपको एमसीक्यू का आंसर गलत लगे तो उसको अपनी बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में वो कल क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको अपने मुताबिक करेक्ट कर लें। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।